हे गाइस, सो दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल दोज पीपल जिनका एग्ज़ाम 5 जनवरी से चालू होने वाला है फॉर सीए फाइनल्स। तो हाय गाइस, हाय एवरीवन, आई एम सीए आयुष तरक। मैंने अपने तीनों अटेम्प्ट्स फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल्स एक एक अटेम्प्ट में क्लियर किए हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे टाइम पे नवंबर 23 मेरा अटेम्प्ट था। उस टाइम पे जो सिलेबस था एंड अभी जो सिलेबस है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल 8 से 6 सब्जेक्ट हो गए हैं एंड आपको एस पी ओ एम एंड वो सब कुछ बहुत कुछ चेंज हो गया है। सो बट ये उससे रिलेटेड नहीं है। एंड ऑफ कोर्स अभी 3 बार एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, रिजल्ट्स भी लास्ट पिछले ट्रेंड से अगर आप देखो तो 16 to 20% के रेंज में रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपेयर टू आर टाइम्स जब 8-7% रिजल्ट होते थे। तो वो सब चेंजेस काफ़ी हुए हैं एंड वी हैव सीन कि हाँ, सीए इंस्टीट्यूट बहुत लोगों को अभी पास कर रहा है एंड बिकॉज दे हैव ग्रोथ एम्बिशन कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीएस निकालने हैं इन इंडिया। सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट, अगर आप ये सोच के चलोगे कि 20% रिजल्ट होते हैं तो आपको उस 20% में कैसे आना है, ये आपका मोटिवेशन होना चाहिए, ये आपका एम होना चाहिए बेसिकली। तो बट ये सब को साइड रखते हुए इसका मतलब ये नहीं है कि सीए पास होना इजी है। मेहनत तो आपको उतनी ही करनी पड़ेगी, चाहे वो 6 सब्जेक्ट हो, 8 सब्जेक्ट हो या जो हो। तो बेसिकली ये वीडियो का पर्पज़ ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब जितना आपको पढ़ना था वो आपने पढ़ चुका है। अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, जो पहले हो गया वो हो गया। बट अभी भी अगर आपको लग रहा है, और अब क्या होता है ना, बहुत बहुत टाइम ये होता है कि आप इस टाइम पे पहुंचने के बाद आपको लगता है कि यार मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, मेरा इतना सब कुछ छूट गया है, मैं ये वाला अटेम्प्ट स्किप कर देता हूँ, मैं बाद में देता हूँ। बट ये पॉइंट नहीं है वो सोचने का। आप अभी स्किप नहीं कर सकते, अभी भी आपके पास टाइम है। एंड बाई टाइम है आई मीन ये जो एग्ज़ाम पीरियड है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशल टाइम होता है। अगर एग्ज़ाम के पहले वाला 1.5-2 दिन अगर आप वो भी अच्छे से पढ़ लेते हो, इवन इफ़ आपका पहले का प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं है एंड अगर आप वो 1.5 दिन रगड़ के पढ़ लेते हो, आई एम गारंटिंग यू कि आप पास हो जाओगे। एंड आई एम टेलिंग इट यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। सो हुआ क्या था मेरे टाइम पे, मेरा आर्टिकलशिप फर्म मेरे को सिर्फ 2.5 महीने की लीव देता था। एंड उसके पहले आई वॉज बिजी विथ आउट स्टेशन ऑडिट्स एंड आई डिड नॉट गेट टाइम टू स्टडी ड्यूरिंग माई स्टडी पीरियड्स। सो वॉट आई डिड वॉज जस्ट यूटिलाइज तो 2.5 months। मैंने सिर्फ वो 2.5 months को यूटिलाइज़ किया था। एंड वो 2.5 months में भी मैंने 1 महीने क्लासेस की थी क्योंकि मेरी क्लासेस भी बची हुई थी। सो अल्टीमेटली आई हैड 1.5 months ओनली फॉर माई स्टडी लीव्स। एंड उस 1.5 months में आपको सबको पता है कि 8 सब्जेक्ट कवर नहीं हो पाएंगे, और मेरे भी नहीं हुए थे पूरे के पूरे 8 सब्जेक्ट्स कवर। सो मैंने क्या किया था, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लेके वो 8 सब्जेक्ट को कवर किया था। बट स्टिल आई वॉज नॉट रियली सेटिस्फाइड विथ माई स्टडी। बट स्टिल मैंने गिव अप नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे को एम था कि मेरे को एक ही बार में निकालना है, मेरे को स्किप नहीं करना है चाहे कुछ हो जाए। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ था। तो मैंने क्या किया, मैंने जो 1.5 दिन होता है एग्ज़ाम के पहले, उस 1.5 दिन में अपने आप को पूरा निचोड़ दिया स्टडी के लिए। तो मैं बस इस वीडियो में आपको यही बताना चाहता हूँ कि 1.5 days ऑल्सो मैटर। ये मेरे साथ हुआ है, ये मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ हुआ है जिनका सीए का अटेम्प्ट मेरे साथ था एंड उनका भी मेरे साथ ही क्लियर हुआ। एंड जो फर्स्टली जो मैंने चीज़ें बताई कि 8% पहले रिजल्ट होता था, 20% होता है, ये सब इसलिए कि इफ़ उस टाइम पे इस तरीके की मेहनत करके अगर पास हो रहे थे लोग, हम जैसे लोग, क्योंकि मैं भी कोई टॉपर नहीं हूँ, मैं भी कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, मैंने भी सिर्फ पास ही किया है। तो इस वीडियो का मोटिवेशन यही है बस कि आप स्किप मत करो, आप एग्ज़ाम दो। यू नेवर नो कि आप पास हो जाओगे। हाँ, अगर आपका एम रैंक वगैरह का है तब तो आप एनीवे आप हमेशा से ही पढ़ रहे होंगे। बट इफ़ यू आर एमिंग जस्ट टू पास कि भाई मेरे को सीए की डिग्री चाहिए एनी हाउ एक अटेम्प्ट में, एंड आई वांट टू फोकस ऑन बेटर थिंग्स, बिगर थिंग्स आफ्टर दिस, तो आप अटेम्प्ट स्किप मत करो एंड यू जस्ट फोकस ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर 1.5 days। एंड अगर आपको वो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी डालूंगा, मैं उसके बारे में बताऊंगा सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आई हैव टू स्टडी कि अभी सिलेबस क्या है, क्योंकि मैं अभी उतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हूँ विद द सिलेबस ऑफ द करेंट करिकुलम। बट I'll surely get into that and I'll bring my next videos relating to that। So अभी के लिए सिर्फ ऑल द बेस्ट। अभी भी आपके पास 3 दिन है फॉर योर फर्स्ट सब्जेक्ट विच शुड बी आई थिंक FR। तो वो 3 दिन कैसे पढ़ना है, क्या करना है, मैं सब बता सकता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप एक लाइक कमेंट कर दो कि आपको क्या चाहिए नेक्स्ट वीडियो के, एंड आई विल बी देयर। सो अभी के लिए बाय बाय।